दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिचित चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि यदि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं तो गाड़ी बेचते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि दोस्तों यदि आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपके पास अपनी कोई भी गाड़ी है और आपने अपनी गाड़ी किसी को सेल कर दी है तो दोस्तों सेल करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप उस गाड़ी को बेचते समय फॉर्म 29 और फॉर्म 30 साइन जरूर करा लें, क्योंकि दोस्तों यदि आपने फॉर्म 29 और फॉर्म 30 को साइन नहीं कराया है तो आप उस गाड़ी की ओनरशिप अभी भी आपके पास ही है। और दोस्तों यदि उस गाड़ी की ओनरशिप आपके नाम पर है और दोस्तों यदि उस गाड़ी से किसी भी प्रकार की कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो दोस्तों उस इलीगल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आपका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और दोस्तों आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप फॉर्म 29 और फॉर्म 30 साइन कर लें। लेकिन दोस्तों कभी कभार होता क्या है कि आपने अपनी गाड़ी सेल कर दी और आपने फॉर्म 29 और फॉर्म 30 साइन नहीं कराया और उसके बाद आपने जिस व्यक्ति को अपनी गाड़ी सेल करी है आप उससे बार बार बोल रहे हैं कि भाई इस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा ले, लेकिन दोस्तों वह आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में होगा क्या कि यदि उस गाड़ी से किसी भी प्रकार की कोई भी इलीगल एक्टिविटी करी गई तो दोस्तों उस इलीगल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आपका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी को सेल करते समय उसके ओनर से तुरंत ट्रांसफर कराए। और दोस्तों यदि आपके बार बार कहने पर भी वह व्यक्ति इसकी ओनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा है तो दोस्तों आपको फिर भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत ही अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस जाएं और आरटीओ ऑफिस में जाकर उस गाड़ी के सारे पेपर वहां पर सबमिट करें और दोस्तों एक साथ में एप्लीकेशन लगाएं कि मैंने इस प्रकार से यह गाड़ी इस व्यक्ति को इस डेट को मैंने इतने रुपए में बेच दी है और मैंने इसमें फॉर्म 29 फॉर्म 30 साइन नहीं कराया है, लेकिन यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं यह व्यक्ति हो। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में इलीगल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। दोस्तों यदि आपने अपनी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई है और दोस्तों यदि आपकी गाड़ी से कहीं पर भी आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में भी कहीं ना कहीं आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सचेत रहना चाहिए और दोस्तों आपको इस जानकारी का पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि यदि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं तो आप फॉर्म 29 और फॉर्म 30 को साइन करा लें। और दोस्तों यदि आपने फॉर्म 29 फॉर्म 30 को साइन नहीं कराया है तुरंत ही अपने क्षेत्र के आरटीओ पे जाइए, आरटीओ पे जाकर सारे पेपर सबमिट कराइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी समझ में आई होगी। और दोस्तों यदि आप अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप भी इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी होने से बचेंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इन वीडियो को शेयर करें एंड दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों मेरे इन वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार अगली जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।